डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। तो आज हम फाइल हैंडलिंग के अंदर सीखेंगे कि टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा कैसे राइट किया जाता है। तो इस टॉपिक को सीखने से पहले जिसने भी इस वीडियो से पहले की वीडियो नहीं देखी है, जिसके अंदर हमने सीखा था कि टेक्स्ट फाइल कैसे ओपन की जाती है, कैसे क्लोज की जाती है, कैसे उसके अंदर हम डेटा रीड करते हैं, ठीक है, जिस उसके रीड करने के 3 फंक्शन होते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले पहले आप वो वीडियो देखिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आप शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज की आउटलाइन से हमारी राइटिंग ऑन टू टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे कि टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा हम किस तरीके से राइट करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे फ्लश फंक्शन क्या होता है। इस टॉपिक के बाद में हम देखेंगे रिमूविंग व्हाइट स्पेसेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल्स, ठीक है ना। जब हम फाइल को रीड करेंगे तो व्हाइट स्पेस वगैरह कैसे रिमूव करेंगे। इस टॉपिक के बाद हम सीखेंगे फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर क्या होता है, इसका क्या यूज होता है जब हम रीड और राइट करते हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर, ठीक है। इस टॉपिक के बाद में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, राइटिंग ऑन टू टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करने के 2 फंक्शंस होते हैं हमारे। सबसे पहला फंक्शन होता है आपका राइट फंक्शन। तो इसका सिंटैक्स होता है सिंपल फाइल हैंडल डॉट राइट, और पैरेंथेसिस में हम कोई स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है। इस फाइल हैंडल को हम फाइल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो सिंपल हमारा ये सिंटैक्स क्या हो गया, फाइल हैंडल डॉट राइट, और पैरेंथेसिस में हम क्या लिख देंगे, str, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है कि ये हमारी जो भी स्ट्रिंग होती है उसको राइट कर देता है, कहां पर, फाइल में। चलिए आगे देखते हैं राइट लाइन्स फंक्शन क्या होता है। तो राइट लाइन फंक्शंस का सिंटैक्स होता है फाइल हैंडल डॉट राइट लाइन्स पैरेंथेसिस में एल। यहां पर ये एल कोई स्ट्रिंग नहीं है, यहां पर एल का मतलब है ये लिस्ट होती है। तो राइट लाइन्स के अंदर हमको लिस्ट में डेटा देना पड़ता है। तो सिंपल हम जितनी भी स्ट्रिंग्स देंगे वो लिस्ट के अंदर देंगे, ठीक है ना। तो वो हम क्या करेंगे, जब लिस्ट देंगे तो ये फंक्शन जो होगा राइट लाइन्स वाला, वो फाइल के अंदर उनको स्टोर कर देगा उन लाइन्स को, ठीक है ना। तो हम प्रैक्टिकली समझेंगे। अब आप देखिए, हमने यहां पर एक ये एग्जांपल लिया, फाइल 1 इक्वल टू ओपन। हमने सिंपल एक फाइल बनाई नवीन डॉट टी, और जिसको हमने किस मोड में खोला, राइट मोड में। तो इसका मतलब अब यहां पर हम कोई डेटा इस फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। तो एक और चीज, अगर इस नाम की फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तब तो उसके अंदर हमारा डेटा राइट हो जाएगा और पुराना वाला डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। और सपोज कीजिए अगर इस नाम की फाइल नवीन डॉट टी नाम की फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या होगा, नवीन डॉट टी नाम से फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए हमने स्ट्रिंग ले ली एक str इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, माई नेम इज नवीन। तो यहां पर हमने एक स्ट्रिंग क्या ले ली, माई नेम इज नवीन। अब हम इस स्ट्रिंग को राइट कराना चाहते हैं किसके अंदर, इस फाइल के अंदर, नवीन डॉट टी फाइल के अंदर। तो सिंपल हमने सिंटैक्स क्या लिखा, फाइल 1, जो हमने ये फाइल ऑब्जेक्ट लिया था यहां पर, तो सिंपल हमने लिखा फाइल 1 डॉट राइट, और पैरेंथेसिस में हमने क्या लिख दिया, str। उसके बाद में हमने फाइल को क्लोज कर दिया, जो हम पहले ही सीख चुके हैं, फाइल 1 डॉट क्लोज, और ये पैरेंथेसिस लगा दिए। तो चलिए इसको हम रन करा के देखते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, न्यू फाइल ओपन की, ठीक है। हमने यहां पे लिखा फाइल 1 इक्वल टू ओपन। यहां पर अब हम फाइल का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, राइट मोड में ओपन करेंगे। राइट मोड में ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे a इक्वल टू, हमने क्या किया, ठीक है ना, a ले लीजिए आप, str ले लीजिए जो हमने वहां ले रखा है प्रोग्राम के अंदर, str इक्वल टू, अब हमने क्या किया देखिए आप, यहां पर हमने लिखा फाइल 1 डॉट राइट, ठीक है ना। और फिर हमने इसमें इसमें हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट माई
नेम इज नवीन। ठीक है, तो आपने एक चीज देखा, यहां पर हमने डायरेक्ट, सॉरी यहां पर हमने ये गलती कर दी, यहां पर हमको ये हटाना पड़ेगा। तो हमने यहां पर स्ट्रिंग क्या लिया, यहां पर हमने स्ट्रिंग ले लिया माई नेम इज नवीन। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम सिंपल फाइल वन डॉट राइट, और ये जो हमने स्ट्रिंग ली है str नाम से, इसको हम राइट करा देंगे नवीन डॉट txt के अंदर इस सिंटेक्स से। उसके बाद में सिंपल हम क्या करेंगे, फाइल वन डॉट क्लोज। ठीक है, तो चलिए अब इसको रन करा के देखते हैं। हमने ये रन किया, ठीक है, अब यहां पर हमने लिखा नवीन, आप यहां देख रहे हो पहले से मैंने इस नाम से फाइल बना रखी है, तो अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो अब ये हमारी फाइल उस नाम से सेव हो गई, नवीन डॉट py नाम से। ठीक है ना, तो हमारा डेटा जो भी हमने str में दिया था वो स्टोर हो चुका है। ठीक है ना, तो आइए चेक कर लेते हैं कि वो डेटा हमारा स्टोर हुआ भी है कि नहीं। तो हमने ओपन किया और उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप देखिए नवीन फाइल ले रही, इसके अंदर हमने देखा माई नेम इज नवीन हमारा स्टोर हो चुका है इस फाइल के अंदर। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम इसको दूसरे तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम दोबारा से अपने प्रोग्राम पे आते हैं। यहां देखिए, अब आपने एक चीज देखा, यहां पर हमने अभी क्या किया था, हमने एक अलग से स्ट्रिंग ली थी और उस स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या किया था, एक ये वेरिएबल जो लिया था ना हमने str नाम का, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग स्टोर करा दी थी, और उसके बाद में जो सिंटेक्स हमने लिखा था फाइल वन डॉट राइट, उसके अंदर हमने str लिख दिया था और फिर हमने फाइल क्लोज कर दी थी। तो ये हमारा जो भी हमने str के अंदर ये स्ट्रिंग ली, ठीक है ना, ये हमारी राइट हो चुकी है किसके अंदर, नवीन डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर। तो अब हम ये वाली चीज हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, फाइल वन इक्वल टू ओपन, हमने क्या किया नवीन डॉट टीएक्सटी और राइट मोड लिख लिया। फिर हम डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाइल वन डॉट राइट, और पैरेंथेसिस के अंदर हम डायरेक्ट स्ट्रिंग दे सकते हैं। यहां पर जरूरी नहीं है हम str को ऐसे दें, यहां पर हम डायरेक्ट स्ट्रिंग दे सकते हैं और फाइल को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तब भी हमारा डेटा फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम देखते हैं राइट लाइंस को हम कैसे यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, फाइल वन इक्वल टू ओपन किया और हमने फाइल का नाम लिया नवीन डॉट टीएक्सटी और राइट मोड में हमने फाइल को ओपन कर लिया। अब हमने str के अंदर क्या किया, ये str नाम की अब हमने एक लिस्ट बना दी जिसके अंदर हमें स्ट्रिंग, सपोज कीजिए 2 स्ट्रिंग स्टोर करनी है, किसके अंदर, फाइल के अंदर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने क्या स्टोर की लिस्ट के अंदर, माई नेम इज नवीन, और उसके बाद में मैंने दूसरी स्ट्रिंग स्टोर कर दी आई एम PGTCS फ्रॉम JNB भिवानी। ठीक है, तो हमने लिस्ट के अंदर 2 स्ट्रिंग स्टोर कर दी और फिर सिंपल हम क्या करेंगे, फाइल वन डॉट राइट लाइन्स, और इस राइट लाइन्स के पैरेंथेसिस में हम इस str को लिख देंगे। तो अब क्या होगा इससे कि नवीन डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर जो भी हमने str यहाँ पर क्या है, लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमने जो भी डेटा स्टोर किया वो हमारा एज अ स्ट्रिंग कहां पे स्टोर हो गया, नवीन डॉट टीएक्सटी फाइल में, और उसके बाद में हमने फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है ना, चलिए इसको भी हम राइट करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी फाइल में हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब हम इस str को क्या करते हैं, लिस्ट बना देते हैं और यहां पर हम एक दूसरी स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, IMPGTCS फ्रॉम JNB भिवानी। ठीक है, इसके बाद में हम लिस्ट को क्लोज कर देते हैं और यहां पर हम सिंपल क्या लिख देंगे, str लिख देंगे और क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो यहां पर कुछ एरर आ रही है, हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। फाइल वन डॉट राइट str, ओ आपने यहां पर देखा हमने यहां पर राइट लिख रखा है, तो अब यहां पर हम क्या लिखना है, क्या लिखेंगे,
राइट लाइंस करेंगे, ठीक है ना। तो फाइल वन डॉट राइट लाइंस जब हम करेंगे, और अब देखिए अब हम रन कराते हैं, तो अब जब हमने ये रन किया तो देखिए ये हमारा डेटा सेव हो चुका है, ठीक है ना। अब हम इस डेटा को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि फाइल में हमारा डेटा स्टोर हुआ भी है या नहीं। तो हमने देखा ओपन करके, टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करके यहाँ से हमने नवीन फाइल को ओपन किया, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या स्टोर हो चुका है, माई नेम इज नवीन, आई एम पीजीटी सी एस फ्रॉम जेएनपी भिवानी। तो आपने एक चीज नोटिस की, पहले हमने राइट फंक्शन से यहाँ पर माई नेम इज नवीन स्टोर कर रखा था, पर जब हमने राइट लाइन्स फंक्शन यूज किया तो आपने देखा कि जो ओल्ड डेटा था हमारा, वो नए डेटा ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ओवरराइट हो चुका है ये डेटा उसके ऊपर। तो ओल्ड डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है जब हम राइट फंक्शन या राइट लाइन फंक्शन दोबारा से यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं, आगे फिर से आते हैं अपने। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब हम समझते हैं कि सपोज कीजिए हमारी फाइल पहले से क्रिएटेड है और उसके अंदर कुछ डेटा पहले से स्टोर है। अब हम चाहते हैं कि उसके अंदर कोई और नया डेटा अपेंड करें, मतलब कोई नया डेटा हम जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पुराना डेटा हमारा डिलीट ना हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा अपेंड मोड में, जिसके लिए हम ए लिखते हैं, ठीक है ना। अब हमने स्ट्रिंग में क्या ले लिया, माई नेम इज नवीन, और हम सिंपल क्या करेंगे, फाइल वन डॉट राइट एस टी आर, और फाइल को क्लोज कर देंगे। तो चलिए करके देखते हैं। तो आप देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर राइट लाइंस की जगह राइट ले लेंगे, और यहां पर हमने क्या किया, इसको फिर से स्ट्रिंग बना देंगे, ठीक है। अब हमने फिर से यहां पर एक स्ट्रिंग ली, माई नेम इज नवीन, और इस W को हम क्या करेंगे, यहाँ ए कर देंगे, ठीक है ना, अपेंड कर देंगे। तो अब हम देखते हैं आउटपुट क्या आती है। रन करते हैं हम ये प्रोग्राम को, ठीक है, हमारा डेटा राइट हो चुका है, ठीक है। अब हम फाइल चेक करते हैं अपनी। अब आप देखिए हमारी फाइल के अंदर क्या है, माई नेम इज नवीन, आई एम पीजीटी सी एस फ्रॉम जेएनबी भिवानी। तो ये डेटा तो पहले से ही था। अब जो हमने नया डेटा अपेंड किया वो इसके बाद में हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, पुराना डेटा हमारा लॉस्ट नहीं होता अपेंड में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं अगला टॉपिक हमारा फ्लश फंक्शन क्या होता है। तो फ्लश फंक्शन क्या करता है, ये फोर्सली डेटा को राइट कर देता है डिस्क के अंदर, ठीक है ना, जबकि हमारा आउटपुट बफर पेंडिंग रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि आउटपुट बफर के अंदर हमारा डेटा है अभी भी, पर क्या करता है कि जब हम फ्लश फंक्शन यूज करते हैं तो ये डिस्क के अंदर हमारा डेटा फोर्सली राइट कर देता है। तो देखिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है यहाँ पर, फाइल वन इक्वल टू ओपन, हमने फाइल ली नवीन डॉट टी एक्स टी, और उसको राइट मोड में हमने क्या किया, ओपन कर दिया। अब हमने एक स्ट्रिंग ली, माई नेम इज नवीन, ठीक है। अब हमने क्या किया, फाइल वन डॉट राइट, इस स्ट्रिंग को राइट कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फाइल वन डॉट फ्लश, तो ये हमने इसलिए लगा दिया कि सपोज कीजिए आउटपुट बफर के अंदर कुछ डेटा बचा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करेगा ये फ्लश, कि इस ये जो हमारी एस टी आर है इसको फोर्सली राइट कर देगा, किसके अंदर, डिस्क के अंदर, ठीक है ना। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो बस अब हम सिंपल यहां क्या कर देते हैं, फाइल वन डॉट फ्लश, ठीक है, हमने फ्लश फंक्शन यूज कर लिया। तो अब ये क्या करेगा, फोर्सली ये डेटा को फाइल के अंदर स्टोर करा देगा। चलिए रन कराते हैं। तो ये हमारा डेटा फाइल के अंदर स्टोर हो चुका है। अब हम चेक करते हैं फाइल के अंदर हमारा डेटा स्टोर हुआ है या नहीं। तो आप देखिए यहाँ से हमने टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ हम नवीन फाइल को ओपन करते हैं, तो आपने देखा डेटा हमारा फोर्सली राइट हो चुका है, माई नेम इज नवीन, ठीक है ना। और हमारा क्या था, हमारा देखो ये डेटा भी डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, फोर्सली वो डेटा राइट कर दिया।
ठीक है ना। तो फ्लश फंक्शन का काम ये है कि वो फोर्सली डेटा को राइट कर देता है। चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो फ्लश फंक्शन हमारा क्लियर हो गया। तो अब हमारा आगे का टॉपिक है नया, रिमूविंग व्हाइट स्पेसेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल। तो इस टॉपिक का क्या मतलब है कि जब हम रीड फंक्शन, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो जब हम रीड फंक्शंस यूज करते हैं, जैसे कि हमारा रीड फंक्शन हो गया, रीड लाइन फंक्शन हो गया, रीड लाइंस फंक्शन हो गया, तो जब हम इन फंक्शन को यूज करते हैं तो क्या होता है कि वो जब रीड करता है डेटा को, तो उनके साथ में कुछ लीडिंग व्हाइट स्पेसेस या ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस साथ में हमारे क्या होते हैं, रीड हो जाते हैं। जैसे कि ये व्हाइट स्पेसेस हमारे कुछ भी हो सकते हैं, स्पेसेस हो सकते हैं, टैब्स हो सकते हैं, कोई भी न्यू लाइन कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि ये लीडिंग और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस जो हैं वो रिमूव हो जाए। तो उनके लिए अब हम क्या करते हैं, तीन फंक्शन यूज करते हैं। पहला फंक्शन होता है हमारा स्ट्रिप फंक्शन, दूसरा आर स्ट्रिप फंक्शन, तीसरा होता है हमारा एल स्ट्रिप फंक्शन। ठीक है ना। तो स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, हमारा बोथ एंड से, दोनों साइड से जो भी हम इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर कैरेक्टर देंगे वो रिमूव कर देगा। ठीक है ना। सेम ऐसे ही आर स्ट्रिप क्या करेगा, ट्रेलिंग एंड से, इसका मतलब राइट हैंड साइड से जो भी हम इसमें कैरेक्टर देंगे आर स्ट्रिप के अंदर, वो उस फाइल से क्या करेगा, जब हम रीड करेंगे उस फाइल को तो वहां से वो रिमूव कर देगा। ऐसे ही सेम एल स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, रिमूव्स द गिवन कैरेक्टर फ्रॉम लीडिंग एंड। जो हमारा लीडिंग एंड होता है मतलब लेफ्ट एंड होता है, वहां से जो भी हम यहाँ कैरेक्टर देंगे उसको वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, अब हम प्रोग्राम से समझते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर, अब हमने एक प्रोग्राम ले रखा है, एफ इक्वल टू ओपन। यहाँ पर अब एक फाइल ओपन कर रहे हैं जो हमने पहले से बना रखी है, नवीन डॉट टी एक्स टी। ठीक है, इसको अब हम क्या कर रहे हैं, रीड मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने अपनी फाइल को क्या किया, रीड कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने बी में क्या ले लिया, ए डॉट स्ट्रिप, और इसके अंदर एक हमने स्ट्रिंग पास की एन एम। सेम ऐसे ही सी में हमने क्या किया, ए डॉट आर स्ट्रिप ले लिया और इसके अंदर स्ट्रिंग क्या पास की हमने, एन एम। ठीक है, अब सेम हमने डी में क्या स्ट्रिंग ले ली, ए डॉट एल स्ट्रिप में हमने क्या स्ट्रिंग ली, एन एम। उसके बाद में हमने बी सी डी को प्रिंट करा दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो अब यहां पर हम एक काम करते हैं, फाइल के अंदर हम दोबारा से माई नेम इज नवीन स्टोर करा देते हैं। ठीक है, तो ये फ्लश फंक्शन को हम यहां से हटा देते हैं और जब हम इसको रन कराएंगे तो फाइल हमारी क्या राइट हो चुकी है। ठीक है ना, नवीन डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना ये वाला फंक्शन यूज करते हैं जो अभी मैंने बताया आपको, स्ट्रिप वाले फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए फाइल वन इक्वल टू ओपन, ये हमने यहाँ पर रीड मोड में, तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रीड मोड में ओपन कर देता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये स्ट्रिंग ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए इक्वल टू फाइल वन डॉट रीड फंक्शन यूज किया, तो ये क्या करेगा, पूरी फाइल के अंदर जो भी चीज है वो ए के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा बी इक्वल टू, ठीक है ना, ए डॉट स्ट्रिप एस टी आर आई पी, और यहां पर मैंने स्ट्रिंग में क्या दे दिया, एन एम दे दिया। ठीक है, सेम अब मैं क्या करूंगा, सी इक्वल टू ए डॉट आर स्ट्रिप, इसके अंदर भी मैं यही सेम ले लेता हूं, एन एम। ठीक है, इसके बाद में अब हम यूज करते हैं एल स्ट्रिप फंक्शन, तो वो मैं डी इक्वल टू ए डॉट एल स्ट्रिप, यहां पर भी मैंने क्या लिया, एन एम ले लिया। ठीक है, उसके बाद में अब हमने क्या किया, प्रिंट कराएंगे, ए को प्रिंट करा देते हैं पहले। ठीक है ना, जो भी हमारा फाइल के अंदर पूरा डेटा हमारा रीड हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं बी को, उसके बाद सी को,
उसके बाद डी को। तो चलिए अब हम रन कराते हैं। तो अब आप देखिए हमारा फाइल के अंदर क्या डेटा था, माई नेम इज नवीन। इसको मैं मिनिमाइज करके दिखा रहा हूं थोड़ा सा। ये देखिए ए के अंदर हमारा क्या डेटा आया था, आपने देखा था हमने माई फाइल नवीन डॉट टी एक्स टी के अंदर क्या स्टोर करा दिया था, माई नेम इज नवीन। ठीक है, तो जब हमने ए को प्रिंट किया तो माई नेम इज नवीन पूरा प्रिंट हो गया। चलिए अब हमने क्या किया, बी इक्वल टू ए डॉट स्ट्रिप एन एम। तो अब आप अच्छे से समझना स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, बोथ साइड में। अब यहां देखिए बोथ साइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से चेक करेगा। तो अब हम एक एक कैरेक्टर चेक करेंगे। अब हम देखते हैं स्ट्रिप के अंदर एन। तो अब हम देखते हैं ये एन जो है हमारा कैरेक्टर वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम देखते हैं नहीं है क्योंकि एम दे रखा है। अब हम देखते हैं ये एन जो है राइट हैंड साइड में है क्या, तो हमने देखा है। तो अब क्या हुआ, ये एन जो है रिमूव करा देगा। उसके बाद में अब हम चेक करेंगे ये एम जो कैरेक्टर है वो राइट हैंड साइड में है, तो आप देख रहे हो है, पर ये अपर केस कैरेक्टर है ना कि स्मॉल केस। ये हमारा जो लोअर केस है एम, तो इसलिए ये हमारा रिमूव नहीं होगा। ठीक है ना। और फिर हम देखेंगे राइट हैंड साइड में है क्या एम, नहीं है। तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो रहा है, आप देखिए माई नेम इज नवी। तो यहां से ये एन हमारा रिमूव हो गया। ठीक है, अब हम आर स्ट्रिप समझते हैं। आर स्ट्रिप फंक्शन में क्या हो रहा है, एन एन दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रेलिंग एंड साइड से। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा राइट हैंड साइड से चेक करेगा। तो हमने देखा एन एम, तो एन दे रखा है क्या, तो हमने देखा एन दे रखा था, तो एन हमारा रिमूव हो गया। अब हम देखेंगे एम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो ये हमारा यहां से केवल एन ही रिमूव होके प्रिंट हो गया। अब हम देखते हैं एल स्ट्रिप। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम देखेंगे एन है या एन है, एम है, तो हमने देखा एन भी नहीं है और एम हमारा स्मॉल एम भी नहीं है क्योंकि कैपिटल एम है। तो क्या प्रिंट हुआ, माई नेम इज नवीन पूरा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहां पर मैं क्या करता हूं, एक तो यहां पर मैं कैपिटल एम ले लेता हूं, ठीक है, और एक स्पेस ले लेता हूं। सेम मैं ऐसे ही यहां पर करता हूं, यहां पे मैं क्या करता हूं, कैपिटल एम ले लेता हूं, एक स्पेस ले लेता हूं और ई ले लेता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं एन एम ही रहने देता हूं। ठीक है, अब मैं रन कराता हूं, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो अब आप देखिए ए में जो हमने प्रिंट कराया था वो तो पूरा ही प्रिंट होगा, माई नेम इज नवीन। ठीक है, अब हमने देखा कि बी में हमने क्या ले रखा है, एन वाई और स्पेस ले रखा है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि बोथ साइड में हमारा एन, तो हमने देखा राइट साइड में पहले चेक कर लेते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड में हम चेक कर लेते हैं। एन भी नहीं दे रखा, कैपिटल वाई भी नहीं दे रखा है स्टार्टिंग में, और स्पेस भी नहीं दे रखा। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, हमने देखा स्मॉल एन दे रखा है, कैपिटल वाई नहीं है, स्पेस नहीं है, तो कैपिटल एन जो है हमारा, वो स्मॉल एन जो है वो हमारा डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और केवल क्या प्रिंट होगा, माई नेम इज नेवी। ठीक है, अब हम देखते हैं आर स्ट्रिप में हमने क्या दे रखा है, एन कैपिटल एम स्पेस और स्मॉल ई दे रखी है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं एन जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, तो हमने देखा नहीं है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में है क्या, है, तो ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। इसके बाद में अब हम देखेंगे एम कैपिटल एम जो है वो राइट लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, तो हमने देखा, सॉरी हम ये आर स्ट्रिप कर रहे हैं, तो केवल हम क्या करेंगे, आर स्ट्रिप राइट हैंड साइड में ही चेक करेंगे। तो हमने देखा एन स्मॉल एम जो है हमारा राइट हैंड साइड में है, तो एन हमारा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कैपिटल है एम है क्या, हमने देखा नहीं है। अब हम देखेंगे स्पेस है क्या, स्पेस भी नहीं है। अब हम देखेंगे ई है क्या, तो हमारा एन तो रिमूव हो चुका है, तो हमने देखा ई है, तो ई भी हमारा क्या होगा, रिमूव हो गया। अब हम देखते हैं फिर से एक ई दे रखा है, तो वो भी रिमूव हो गया। तो केवल क्या आउटपुट प्रिंट होगी, माई नेम इज एन ए वी। ठीक है, अब हम समझते हैं एन एम, तो ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूं। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फाइल पॉइंटर क्या होता है। तो सिंपल, फाइल पॉइंटर टेल्स द करेंट पोजीशन इन द फाइल
वेयर राइटिंग और रीडिंग विल टेक प्लेस। तो सिंपल इसका क्या मतलब होता है, फाइल पॉइंटर जो भी होता है वो हमको ये बता देता है कि हमारा जब भी हम फाइल के अंदर कुछ भी रीड या राइट करेंगे तो पॉइंटर हमारा कहां पर होगा। सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए, इंटरप्रिटर को कैसे पता चलता है कि डेटा हमें यहां से राइट करना है या यहां से रीड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरप्रेटर अपने अंदर पहले से स्टोर रखता है क्या, कि पॉइंटर हमारा किस पोजीशन पर है। ठीक है ना, तो वही चीज अब हम समझ रहे हैं। तो सपोज कीजिए हमने एफ इक्वल टू ओपन नवीन डॉट टेक्स्ट कॉमा रीड मोड में फाइल ओपन की। तो जैसे ही हम फाइल ओपन करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो पॉइंटर होता है वो स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर होता है उस पे जाके सेट हो जाता है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने अब दूसरा स्टेटमेंट लिखा सी एच इक्वल टू एफ डॉट रीड टू, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, फाइल के अंदर से दो कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं। तो पॉइंटर अब कहां पे सेट हो जाएगा, पॉइंटर अब सेट होगा, आप देखिए इसके बाद में वो 2 बाइट रीड करेगा 1 2, तो पॉइंटर हमारा कहां पे आ जाएगा, वाई पे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स। तो यहां पर हम देखते हैं कि आप देखते हैं कि इनपुट जो होता है हमारा वो हम किससे लेते हैं, कीबोर्ड से लेते हैं। तो सिंपल ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस है। और जो हमारा एक फंक्शन होता है एस टी डी आई एन, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन होता है। तो हमारा जो भी डेटा होता है इनपुट वाला वो इसके अंदर स्टोर रहता है। सेम ऐसे ही आउटपुट जो हमारा कहाँ प्रिंट होता है, भाई मॉनिटर पे ही तो हमें दिखाई देता है हमें आउटपुट। तो इसका मतलब मॉनिटर हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है। तो जो भी डेटा हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है, ठीक है ना, तो वो आउटपुट हमारा एस टी डी ओ यू टी फंक्शन में स्टोर रहता है। सेम ऐसे ही कोई भी अगर हमें एरर मैसेज दिखाना होता है तो वो भी मॉनिटर पे ही शो होता है। तो उसके लिए एस टी डी ई आर आर फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, तो ये जो भी हमारी स्टैंडर्ड डिवाइसेज होती हैं जैसे कीबोर्ड और मॉनिटर, ये हमारे इंप्लीमेंट होते हैं इंटरनली इन फंक्शंस के साथ में। ठीक है ना, ये फंक्शंस कह लो या इनको फाइल्स कह लो, इन फंक्शंस के साथ में पाइथन में पहले से ये हमारे इंप्लीमेंटेड रहते हैं। तो चलिए अब हम प्रोग्राम से समझते हैं। अब हाँ, यहाँ पर एक चीज और बताने की है कि इन फंक्शन को यूज करने के लिए हम एस वाई एस एक हमारा मॉड्यूल होता है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, फाइल ओपन कर ली नवीन डॉट टी एक्स टी रीड मोड में। अब हम क्या किया, हमने ए इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन किया। ठीक है, इसका मतलब पहली लाइन जो भी होगी इस फाइल के अंदर वो रीड होके ए में स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर सिंपल हमें क्या समझना है, यहाँ पर आप देखिए हमने एस टी डी ओ यू टी वाला फंक्शन यूज कर रखा है। तो ये सिंपल एस टी डी ओ यू टी फंक्शन कुछ भी नहीं है, ये क्या होता है, जो हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं ना, तो ये उसी की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने देखा सिस डॉट एस टी डी ओ यू टी डॉट राइट, और उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक है, और सिंपल हमने एक एरर मैसेज भी हमें प्रिंट करना है, तो हमने क्या लिखा, एस वाई एस डॉट एस टी डी ई आर आर डॉट राइट। इसके अंदर हमने एक एरर मैसेज दे दिया, नो एरर अकर्ड। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं। इसी के अंदर चेंज कर देते हैं। यहां पे इससे पहले हम क्या लिख देते हैं, इंपोर्ट एस वाई एस। ठीक है ना, फाइल हमने यहां ओपन कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं, ए इक्वल टू फाइल हमने रीड कर ली। ठीक है, हमने पहली लाइन रीड कर ली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस वाई एस डॉट, ठीक है, उसके बाद में एस टी डी ओ यू टी डॉट राइट, और इसके अंदर हमने सिंपल क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, एस वाई एस डॉट, हम चाहते हैं कोई एरर मैसेज प्रिंट हो, तो हमने लिखा एस वाई एस डॉट एस टी डी ई आर आर डॉट राइट, और इसके अंदर हमने नो एरर अकर्ड।
लिख दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ से ये सारी चीजें हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं, अब इसको रन करा के देखते हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आपने यहाँ देखा फाइल के अंदर हमने जो भी रीड किया था, इससे हमने यहाँ पे ये हमारा राइट हो रहा है माई नेम इज नवीन, और जो हमने एरर मैसेज दिया था नो एरर अकर्ड, वो भी हमारा क्या प्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल बहुत सरल चीज है। अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो आगे का टॉपिक कुछ भी नहीं है, आज के लिए हमारा इतना ही था। तो आज हमने इस टॉपिक के अंदर सीख लिया कि टेक्स्ट फाइल के अंदर हम कैसे डेटा रीड करते हैं, ठीक है ना, कैसे राइट करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, फाइल पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग के अंदर बाइनरी फाइल कैसे बनाते हैं, बाइनरी फाइल के अंदर हम डेटा कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।